बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं ईद के बाद जो रूटीन है वो आप लोग के साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोग से शेयर करूँगी कि हम लोग गुलबर्ग ग्रीन और जिना गार्डन क्या करने के लिए गए। तो यहाँ पे मैं अपनी रूटीन वर्क भी शेयर करूँगी। यहाँ पे मैंने जो है ये बर्तन धोए थे और गोभी और साथ में चिकन जो है ना लेग पीस जो है रोस्ट कर दिए थे बच्चों को। बाकी जो है जो रूटीन थी ईद के बाद आपको पता ही है कि बड़ा है बच्चों की अब रूटीन बनानी थी स्कूल के लिए। और यहाँ पे बच्चों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज को हमने नहीं बोलना, रोज़ों में लाख हमने पाबंदी की है नमाज की, लेकिन रोज़ों के बाद भी आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को भी और अपनी आप भी नमाज की पाबंदी रखें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ईद पे तो मुझे टाइम मिला ही नहीं था, तो फिर मैंने अब ये डिज़ाइन बनाया था ईद के बाद हमारी ईद हो रही है। तो यहाँ पे फिर मैंने मेहंदी लगाई थी, तो ये डिज़ाइन मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने वैसे ये शॉर्ट वीडियो स्टोरी पे लगाया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना सुबह के वक़्त नाश्ता जो है ना, आज संडे था तो संडे आज सैटरडे है सॉरी। तो फिर ये सुबह नाश्ते में मैंने जो है ना, है ये 3-4 दिन के करीब मेरे तो यहाँ पे मैंने पराठा बनाया था। अच्छा, हमारी अम्मी जो थी ना, ऐसे बचपन में हमें ऐसे ऐसे बल वाले और पराठे बना कर दिया करती थी। हम इसे सांप वाले पराठे कहा करते थे। इस तरह आप लोगों ने घी लगा लेना है और 3-4 स्टेप्स में, और 1 बाय 1 इसको आपने इस पे रखते रहना है, घी लगाना है थोड़े से आटे पे, और उस पे पेड़ा खुद ब खुद ही बन जाएगा। जब थोड़ा-थोड़े आपने आटे की डो लेनी है और उसपे घी लगाकर उस पे पेड़े पे रखते रहना है, और फिर इसको ऐसे आप लोगों ने फ़ोल्ड कर लेना है और फिर इसको गोल कर लेना है, ऐसे बल देना है। हम इसको सांप वाला पराठा बोला करते थे अपने बचपन में। लेकिन इतना क्रिस्पी और इतना मज़े का ये पराठा बन जाता है ना कि आप बनाइएगा और इसकी लेयर्स खुद ब खुद ही निकल आती हैं साथ में। एक अलग से हम जैसे नाइफ़ लेकर कट्स लगाते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत जल्दी और ये स्पीड में बनते हैं ये पराठे, और बहुत मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी, खस्ता और नरम भी। आप लोग ट्राई कीजिएगा, बहुत जल्दी बनने वाले पराठे हैं ये। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी आज शेयर कर दी है। और आज कोई ज़्यादा रेसिपीज़ तो नहीं है क्योंकि हम लोगों ने जाना था विज़िट पे जीना गार्डन और गुलबर्ग ग्रीन, तो वो मैं आप लोग के साथ आगे शेयर करूँगी। अच्छा, साथ में नाश्ते में साथ आलू कीमा था, और साथ में जो ये हरी मिर्चें पड़ी हैं ना, आजकल हरी मिर्चें बड़ी आ रही हैं, वफ़र मिक़दार में सब्ज़ी वाले उठाकर दे देते हैं। तो उसका आपने करना क्या है कि आपने कोई भी सब्ज़ी है, कोई आपने अगर सब्ज़ी बनाई है या कोई आप भी आपने कीमा वगैरह बनाया है, तो उसमें आप लोगों ने चीज़ इस्तेमाल करनी है और साथ उसमें जो है ना उसकी फ़िलिंग कर देनी है। उसको उसमें से दरमियान में से खोल के और उसको आपने उसमें रख कर, और इसको आप तवे पे भी सादा ही फ्राई कर लेंगे तो इतने मज़े की ये का टेस्ट आता है ना इसका। साथ में मैंने कीमे के साथ ना, जब गरम की है मैंने तवे पे, मैं अक्सर गरम कर लेती हूँ, तो उस पे पहले मैंने ये फ्राई किया और उसमें साथ में मैंने ये तमाम मिर्चें थोड़ी सी फ्राई करके और उसमें कीमा डालकर और उसको हल्की सी स्टीम दे दी थी। तो पराठों के साथ बड़ा मज़े की और टेस्टी ये रेसिपी है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बताइएगा मुझे कि आप लोगों को कैसी लगी। ये हरी मिर्चें जो है ना, आजकल ये फ़िज़ूल में ही सब जो है ना हम तरसते हैं बाज़ दफ़ा। धनिया सर्दी में और गर्मी में इस तरीके से जब हरी मिर्चें जब वाफ़र आती है ना, तो ये फ्रिज में हमारे रोल रही होती है। तो इसको आपने कोशिश ये करनी है कि अगर या तो अचार बना लें या फिर आप इस तरीके से आप इसको फ्राई कर सकती हैं। अच्छा, ये जो है ना हरी मिर्च जो है ना, इसके बीज जो हैं ख़ास तौर पे आंतों के लिए बहुत अच्छी हैं, आंतों की स्वेलिंग के लिए, और इसमें विटामिन सी जो है ना वफ़र मिक़दार में होती है। तो इसका इस्तेमाल भी आप ज़रूर रखें, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना रखें, दरमियानी रखें, 1-2 खा ली। आप ज़्यादा भी जो है ना, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ भी जो है ना आपको नुकसान पहुँचाएगी। डेली 1 ले लें, 2 ले लें। तो ये है कि बच्चे भी मेरे खा लेते हैं जब मैं इसको इस तरह से फ्राई करके देती हूँ ना। वैसे वो हरी मिर्च को बहुत करते हैं कि हमने नहीं खानी, मिर्चें होंगी इसमें, लेकिन जब मैं फ्राई करके रखती हूँ ना उनके पास, तो वो कहते हैं मामा पराठे के साथ बड़ी सुबह उन्होंने बड़े मज़े से खाई है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने फिर ये पराठे बनाए थे, साथ में कीमा आलू था और चाय थी। अब देख अच्छा, यहाँ पे जो है हम लोग गए थे जिना गार्डन और गुलबर्ग ग्रीन। यहाँ पे हमने विज़िट किया था और सोसाइटी वालों ने हमें इनवाइट किया हुआ था। तो मिर्ज़ा मोहम्मद इकबाल साहब की वजह से मामूद भी हैं, लेकिन शुक्रिया इसलिए अदा करते हैं कि जिना गार्डन के लोगों को अपने हकूक़ के लिए अपनी सोसाइटी से कितना प्यार है, वो उन्होंने आज साबित कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम रहायशी मुतासरीन वो जिना गार्डन के हों या करंग टाउन के, वो उन्होंने अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाया
इरशाद काज़मी साहब उनके साथ तशरीफ लाते अच्छा, ये यहाँ पे काफ़ी लोग भीड़ हो गए थे। पहले हम लोग बाहर बैठे, फिर लेडीज़ काफ़ी मर्द काफ़ी हो गए थे, फिर उन लोगों ने हमें अंदर हॉल में बिठाया है। अच्छा, ये काफ़ी अरेंज अच्छा किया हुआ था, आपके सामने ही है तमाम चीज़ें कि सोसाइटी बहुत अच्छी डेवलपिंग हो रही है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा, अभी डेवलपिंग थोड़ी-सी है, हम लोगों को इंशाल्लाह जो है ना बहुत जल्द ये है विल बी आल्सो हैव अ होम हर। तो ये है अल्लाह का शुक्र है कि हम इस काबिल नहीं हैं, उसने वो वक़्त दिन भी दिखाएगा बहुत जल्द। तो फिर मैंने सोचा आप लोग के साथ ये भी मैं शेयर करती चलूँ, और सोसाइटी का मैंने आप लोग को दिखा दिया कि नक्शा भी, और तमाम तो आप लोगों ने सबने भी दुआ करनी कि अल्लाह पाक हमारे लिए इस काम के लिए आसानी पैदा कर दे और हमारे लिए जो है इस काम को आसान बनाए। अच्छा, यहाँ पे उन लोगों ने जो है तिलावत वगैरह और करके वो सोसाइटी वाले तमाम इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम लोगों का काम कहाँ तक पहुँचा है और कहाँ तक हम लोग कर रहे हैं। माज़र मेहमान से गुजारिश है कि जिन्होंने मज़ीद लगा ली है, अगर बाहर बैठने की जगह नहीं है तो मतलब हाल में तशरीफ ले जाए, वो अंदर हाल। और मैं इंसानियत से गुजारिश करूँगा कि वो जितना जल्द हो सके वो कुर्सियों का बंदोबस्त करें, जो कुर्सियाँ धूप में बनी हुई हैं उनको भी कहीं छो में मुंतकिल करें। बाकायदा तौर पर बोर्ड का इजलास किया ताकि लेडीज को वहाँ बैठने में मुश्किल पेश ना आए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मेरा ब्लॉगिंग का चैनल है, मेरा भी। आपका भी क्या नाम है? फायजा ब्लॉगर। अच्छा, फिर यहाँ पे लोगों ने हमें जो है लंच अच्छा सा करवाया है सोसाइटी वालों ने, और बहुत इज़्ज़त दी, बहुत हम लोगों ने हमें यानी कि सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी की हुई थी। तो बस यहाँ पे जो है ना, साथ ही इसके ये जो मैं अब वापसी पे मैंने सोचा कि लें आप लोग को गुलबर्ग ग्रीन की भी सैर करवाते चलें। ये जिना गार्डन से आगे जो है ना सोसाइटी बनी हुई है, हमारे बिल्कुल साथ अटैच है। तो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बनी हुई है ये सोसाइटी भी, और यहाँ पे जिन लोगों के घर हैं वो उनको बखूबी अंदाज़ा होगा कि इसकी डेवलपिंग कितनी अच्छी की गई है। और यहाँ पे जो है ना प्रॉपर्टी की कीमत बहुत ज़्यादा आप है। साथ साथ में हस्बैंड मुझे बताते रहे कि यहाँ पे एक ज़मीन खरीदना बड़ा मुश्किल हो गया। अब एक वक्त था कि यहाँ पे बहुत सस्ती थी, लेकिन अब जो है ना यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में बहुत महंगी हो गई है ज़मीन। इस्लामाबाद का वैसे तो जहाँ जिस एरिया में भी आप चले जाएँ तो ज़मीन को बस आग लगी हुई है, कहते तो हैं ये पहाड़ी इलाका है, लेकिन जो है ना अब सोना बन गई है ज़मीन। कभी एक वक्त होता था यहाँ पे बिल्कुल भी जो है ना, मेरी नंद रहती थी तो उन्होंने वो बताती हैं हमें कि यहाँ पे बिल्कुल कुछ नहीं था, ये पहाड़ियाँ थी और जंगल था बिल्कुल। और लेकिन अब जो है इस्लामाबाद जो है ना, बस उस इस्लामाबाद की ज़मीन जो है ना सोना बन गई है। तो यहाँ पे ये फिर मैं जो हमारे साथ थे भाई, उन्होंने भी हमें मुझे काफ़ी और मेरे हस्बैंड को बताया कि यहाँ पे ये जो है ना बहुत इसकी प्रॉपर्टी की कीमत अप हुई हुई है और बहुत अच्छा डेवलपिंग हुई हुई है और बहुत अच्छा, यानी कि व्यू बहुत अच्छा था यहाँ पे।
अच्छा, बस आज ये मेरा आज का व्लॉग इतना सा ही था। तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करना है। अब मुझे इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको, मेरे घर को और मेरे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और तरक्की के राह पे